अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल ट्रेड विद हुज़ैफ़ा में आप सब लोगों को खुशामदीद। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज दोस्तों पहले हम लोग इंडेक्स को डिस्कस कर लेंगे, इसके बाद आप लोगों के साथ सीमेंट की कुछ डिस्कशन करूंगा। उसके अंदर एक बड़ी अच्छी रैली बनी हुई है तो उसको डिस्कशन करेंगे कि उसके अंदर कहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस आ सकती है, सेलिंग प्रेशर कहाँ पे आ सकता है और आप लोगों को कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो पहले इंडेक्स की बात कर लें तो आज हम लोगों ने स्टार्ट थोड़ा सा नेगेटिव देखा, इंडेक्स को 700 से नीचे जाते हुए देखा, 41,700 से नीचे जाते हुए देखा। 600 को इसने टच किया आज का दिन का जो लो लगा सुबह सुबह वो 41,607 का लो लगा। फिर इसके बाद इसने 700 से ऊपर ऊपर सपोर्ट लेना शुरू की और इसके बाद इसने 42,000 को टारगेट करते हुए गया और वहाँ पे आज का जो हाई लगा वो इंडेक्स का 42,0110 का हाई लगा। क्लोजिंग जो आई है वो 41,874 के ऊपर क्लोजिंग आई है। नेट बेसिस के ऊपर 57 पॉइंट इसने नेट बेसिस के ऊपर ऐड किए। वॉल्यूम की बात करें तो आज वॉल्यूम बड़े ज़बरदस्त देखे गए हम लोगों ने। आज वॉल्यूम 128.88 मिलियन वॉल्यूम का काम हुआ। कल के मुकाबले में कल देखे तो हम लोगों ने 69.005 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। कल के मुकाबले में बहुत ज़्यादा बेहतर वॉल्यूम है, 59.795 मिलियन वॉल्यूम ज़्यादा है, जो कि परसेंटेज के अंदर देखें ना तो वो 81% तकरीबन बनते हैं। ठीक है, अब इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स में ये बार बार आप लोग को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ 42,000 से ऊपर ऊपर जब भी जा रहा है, इसको टच कर रहा है इंडेक्स, तो है ना यहाँ पे इसको रिजेक्शन देखने को मिल रही है। आज भी इसी तरह हुआ। आज इंडेक्स ने 42,000 को टच किया और वहाँ से फिर इसको एग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूशन हुई और वहाँ पे इसको नीचे सेलिंग प्रेशर ट्रिगर हुआ और इंडेक्स की क्लोजिंग जो आई है वो 41,874 के ऊपर आई है। अवर्ली बेसिस के ऊपर भी देखें तो यहाँ पे आप लोग के साथ मैंने एक राइजिंग वेज डिस्कस की भी है। ठीक है, राइजिंग वेज का जो जहाँ पे टूटी थी ना राइजिंग वेज, कल भी मैंने आप लोगों को कहा था कि यहाँ पे इसके ऊपर जाने की कोशिश की। 953 का कल 41,950 के करीब इसने आपको ये हाई लगाया था यहाँ पे और वहाँ पे सेलिंग प्रेशर ट्रिगर हुआ था। आज जो दोबारा देखें तो यहाँ जो 42,000 के करीब जो राइजिंग वेज टूटी थी, आज फिर इसके करीब जाने गया वहाँ पे इंडेक्स और वहाँ पे दोबारा से एक रिजेक्शन देखने को मिली। यहाँ पे देखें तो एक शूटिंग स्टार कैंडल भी बनी है 12 से 12:30 के दरमियान और इसके बाद हम लोगों ने सेलिंग प्रेशर ट्रिगर होते हुए देखा। और यहाँ पे देखें तो इस कैंडल के दरमियान ये वॉल्यूम भी देखें तो एक बड़ा ज़बरदस्त वॉल्यूम आया था। तकरीबन देखें तो 1 घंटे के अंदर 12 से 1 बजे के दरमियान तकरीबन ये कोई 41 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था हम लोगों ने यहाँ पे। ठीक है, अभी ये इंडेक्स जो है ना, इंडेक्स ने बड़ी अच्छी सपोर्ट बना के रखी हुई है। इस वीक जो देखें ना वो 41,700 की सपोर्ट है। लास्ट वीक हम लोगों ने देखा था कि वो 41,330 के करीब जब आ रहा था, यहाँ से सपोर्ट ले रहा था और फिर बाउंस ऊपर की तरफ जा रहा था और रिजेक्शन इसको देखने को मिल रही थी। वो 41,700 से रिजेक्शन देखने को मिल रही थी। अब देख रहे हैं हम लोग कि वो 41,700 से रिजेक्ट पर सपोर्ट ले रहा है और 42,000 से रिजेक्शन ले रहा है यहाँ पे। अब तो आने वाले दिन के अंदर यही देखना है कि इंडेक्स क्या इस 41,700 और 41,300 को सपोर्ट ले पाता है या फिर इसको तोड़ देता है। अगर यहाँ से चीज़ें नीचे नीचे रहती है ना तो एक लाइफ लाइन सपोर्ट जो होगी आप लोग के साथ डिस्कस की हुई है वो 41,000 की सपोर्ट होगी। यहाँ से नीचे चीज़ें जाती है तो फिर वो इंडेक्स 39,000 को टारगेट करता हुआ दिखेगा। यहाँ से फिलहाल जो लॉन्ग टर्म के अंदर भी देखें ना तो स्ट्रक्चर जो चलता हुआ आ रहा है वो इंडेक्स है ना, उस इंडेक्स का टॉप वो 42,300 तक कोई लगता हुआ नजर आ रहा है 300 से, या फिर कोई डबल टॉप बना देगा यहाँ पे 600 तक का, 42,600 तक का। RSI को भी देखें ना हम लोग तो RSI भी ठीक है यहाँ पे तकरीबन देखें ना तो ये आपके साथ मैं डिस्कस करूँ ना डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आप RSI को ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे ना तो यहाँ पे देखें तो ये मई 2021 से है ना ये यहाँ से ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही है। इसके बाद कितने हम लोगों ने अप डाउन देखें, यहाँ पे देखें तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर RSI है ना यहाँ पे 6 ये इस ट्रेंड लाइन से चलती हुई आ रही है। ठीक है, ये वाली डिस्कस भी नीचे करूंगा, ये वीकली के ऊपर आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा। यहाँ पे देखें ना हम लोग तो ये ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही है यहाँ पे, ये यहाँ पे तकरीबन मई जून के अंदर हम लोग जून 2021 के अंदर एक टच था। इसके बाद देखें तो अगस्त 22 के अंदर, फिर यहाँ पे नवंबर के दरमियान इसने टच करने की कोशिश की थी नवंबर 22 में। अभी रिसेंटली फिर हम लोगों ने फेब के अंदर देखा था। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ना तो इसकी जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिल रही है ना वो 65 से 67 के दरमियान मिल रही है। आज RSI को हम लोगों ने देखा था कि वो 63 के करीब गई थी, लेकिन अभी जो क्लोजिंग आई है वो RSI की वो 61 पॉइंट, यहाँ पे देखें तो हम लोग
61.40 के करीब यहाँ पे RSI क्लोज हुआ है। तो ये हम देखें तो 4.5 पॉइंट की ज़्यादा, इससे ज़्यादा की जगह नहीं है जो कि इंडेक्स को यहाँ पे ही ले जा सकती है, 42,400 या 600 के करीब ले जा सकती है। और यहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंस देखने को मिल रही है, तो वहाँ से बड़ी एक एग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूशन होगी। और ये भी चीज़ भी देख रहे हैं कि हम लोग जब जब इंडेक्स 42,000 या इससे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है तो वहाँ पे अपसाइड की तरफ वॉल्यूम आ रहा है और एग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। आप लोग के साथ वीकली चार्ट के ऊपर भी आप ये डिस्कस करूँ ना, तो वीकली चार्ट के ऊपर भी आप लोग देखें तो एक मिनट ये इस RSI को हटा दूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे देखें ना आप लोग, वीकली RSI को भी देखें ना, तो ये बड़ी रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर खड़ी हुई अपनी, ठीक है। यहाँ पे देखें तो फिर 11 अप्रैल, ठीक है, ये देखें तो 11 अप्रैल 2022 की एक ट्रेंड यहाँ पे टच है, नवंबर 22 में टच है, फिर यहाँ पे भी टच हुआ था। और फिर इसको देखें तो यहाँ पे फिर कितना रिजेक्शन देखने को मिला था। यहाँ से देखें तो ये जो टच है ना 46,700 के करीब का टच है। तो फिर इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे इंडेक्स को 39,500 के करीब आता हुआ देखा था। इसके बाद जब यहाँ पे टच हुआ था तो ये 43,200-300 के करीब का एक टच है। फिर इसके बाद हम लोगों ने 38,300 के करीब आता हुआ देखा था। इसके बाद यहाँ पे भी हम लोगों ने देखा था, यहाँ पे देखे तो ये एक टच करने की कोशिश की थी इसने 42,500 के करीब, फिर वहाँ से नीचे आया था इंडेक्स तकरीबन 2,500 पॉइंट, फिर अब दोबारा यहाँ पे इस लेवल को टच किया पर, ठीक है। एंड RSI ने वीकली बेसिस के ऊपर RSI अपनी रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर ही है, और वीकली बेसिस के ऊपर अभी कैंडल भी देखें ना तो बड़ी डोजी कैंडल बन रही है यहाँ पे, जो रिवर्सल का साइन दे रही है कि डाउन साइड की तरफ इंडेक्स आ सकता है, ठीक है। ये थोड़ा एहतियात से काम करें, अपने स्टॉप लॉस लगा के काम करें। जिन स्टॉक में अंदर रैली बन चुकी है ना, उन स्टॉक के अंदर अपने प्रॉफिट बुक करें, उन आइटम को तैयार देखें, उन आइटम को थोड़ा सा सर्च करें, रिसर्च करके उन आइटम के अंदर एंट्री लें जिन आइटम के अंदर एक रैली ना बनी, ताकि सेफ साइड के ऊपर होके चलें थोड़ा सा, ताकि एक अच्छी रैली भी आने वाले दिनों के अंदर आप लोग इंजॉय की। रैली नहीं बनी है जिन आइटम के अंदर, ताकि अच्छा कैपिटल गेन हो सके। अब सीमेंट की बात करें ना, तो सीमेंट को देखें ना आज, तो यहाँ पे देखें ना तो डेली बेसिस के ऊपर, यहाँ पे अगर अवर्ली के ऊपर ये इंडेक्स का चार्ट खोले ना, ठीक है, तो यहाँ पे देखें तो तकरीबन ये 12 से 12:30 के दरमियान हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल भी बनी है। वॉल्यूम भी देखा हम लोगों ने कि 40 मिलियन वॉल्यूम काम देखा यहाँ पे इस कैंडल के ऊपर। अब इस कैंडल को हम लोग यहाँ देखें तो मेपल लीफ का चार्ट देखते हैं हम लोग, ठीक है। मेपल लीफ का चार्ट देखें तो ये भी 12:30 से 12:30 की कैंडल है। तो यहाँ पे वॉल्यूम देखेंगे ना तो आप लोगों को यहाँ पे वॉल्यूम दिखेगा, इसके ऊपर देखें, यहाँ पे वॉल्यूम देखें तो तकरीबन 21 मिलियन वॉल्यूम काम देखा हम लोगों ने यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद देखें तो 1 से 2 बजे की कैंडल में, यहाँ से 12 से 1 के दरमियान में जो 20 मिलियन वॉल्यूम काम आया, जो यहाँ पे अपर लोग की तरफ यहाँ के डिस्ट्रीब्यूशन हुई, एग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूशन की गई यहाँ पे, ठीक है। पब्लिक को ऐसा लगा कि यहाँ पे लोग लग रहा है, जब इंडिविजुअल इंटर हुए यहाँ पे तो एग्रेसिव डंप किया गया माल को यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखें तो 1 से 2 बजे की कैंडल के अंदर सिर्फ 6.5 लाख वॉल्यूम का काम देखा हम लोगों ने। यहाँ पे देखें तो 2 से 3 की वॉल्यूम के अंदर देखें तो तकरीबन 12 लाख का काम देखा हम लोगों ने, और 3 से 3.5 की वॉल्यूम के अंदर तकरीबन 14-15 लाख का काम देखा। यहाँ देखें तो 11 से 12 की कैंडल के अंदर है ना, तकरीबन ये कोई 20-21 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा। यहाँ पे बड़ी एग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूशन की गई यहाँ पे, ठीक है। अभी आवरली के ऊपर भी देखें ना तो ये बड़ी, यहाँ पे देखें तो ठीक है, यहाँ पे देखें तो ये यहाँ से ये लाइन चलती हुई आ रही, ठीक है। यहाँ से एनालाइज करें ना थोड़ा सा, RSI को देखें और यहाँ पे देखें डाइवर्जेंस बन रही है, ठीक है। और शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर भी यहाँ पे डाइवर्जेंस बनी हुई है, ठीक है। यहाँ पे देखें अगर 1 आवर के ऊपर भी डाइवर्जेंस बनी हुई है। आप इसको शॉर्ट टाइम के फ्रेम के ऊपर जितने भी देखेंगे ना तो यहाँ पे डाइवर्जेंस बनी हुई है। अगर 2 आवर के ऊपर भी देखेंगे तो यहाँ से डाइवर्जेंस बनी हुई है, यहाँ से तकरीबन कोई बनना शुरू हुई है डाइवर्जेंस। यहाँ देखें तो यहाँ से 26 जनवरी से यहाँ से कोई डाइवर्जेंस बनते हुए आ रही है। इस वक्त RSI को देखें ना तो यहाँ पे आप लोग को 74 के ऊपर RSI है, और आज कहाँ पे, जब ये मेपल लीफ को देखेंगे ना, जब ये 23 रुपये के ऊपर था, ठीक है, यहाँ 22.50 के ऊपर 22.50 के करीब जब था ना मेपल लीफ, तो इसकी RSI देखेंगे ना तो आप लोग 74.2 के ऊपर थी। और आज जब ये 27 रुपये के ऊपर है ना तो इसकी आप RSI चेक करें यहाँ पे, ठीक है, वो कोई 72 के ऊपर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी 74 के करीब थी, ठीक है। यहाँ पे देखें तो 74 के करीब थी, सॉरी, ठीक है। और यहाँ पे आज देखें ना 27 रुपये के ऊपर है RSI, तो वो मेपल लीफ की RSI कोई 72-73 के ऊपर है। तो एक बड़ी
है ना। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल रही है, डाइवर्जेंस भी बनी हुई है, 2 और के ऊपर भी नेगेटिव डाइवर्जेंस बनी हुई है, 3 और के ऊपर भी नेगेटिव डाइवर्जेंस बनी हुई है, ठीक है। यहाँ पे देखें तो आप लोग, और डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देखें ना आप लोग, तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर मैं आप लोग को एक और चीज़ यहाँ पे बताऊँ, ठीक है। तकरीबन है ना मेपल लीफ सीमेंट ने, इसको अगर हम लोग देखें ना तो इस RSI ये जो है ना, यहाँ पे देखें ना तो हम लोग तकरीबन अभी जो RSI डेली टाइम फ्रेम के ऊपर है ना 72.38 है। यहाँ पे देखें ना तो यहाँ पे कोई RSI आई थी, ठीक है, ये 26 अक्टूबर 2020 के दरमियान, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने, जब ये यहाँ पे था तकरीबन कोई 45 रुपये के करीब था यहाँ पे, ठीक है, उस वक्त हम लोगों ने देखी थी यहाँ पे RSI डेली टाइम फ्रेम के ऊपर कि वो 73 के ऊपर यहाँ पे आई थी। और आज देखें तो आज ये 26-27 रुपये के ऊपर है। तो जब से इसने है ना, जब जो इतने टॉप अप डाउन हुए RSI इतनी ऊपर ओवर हीटेड कंडीशन के अंदर नहीं गई थी, ठीक है। अब यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भी हम लोग नेगेटिव डाइवर्जेंस बनना देखना शुरू होगा यहाँ पे, तो एक थोड़ा एहतियात से काम करें, ठीक है। अब ये चीज़ें अगर यहाँ से इस ट्रेंड लाइन से नीचे नीचे रहती है ना, ठीक है, यहाँ पे आप लोग को मैं बताऊँ, ये जो ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही है, चीज़ें जैसे ही इस ट्रेंड लाइन के नीचे नीचे चलना स्टार्ट होगी ना, थोड़ा सा अपने स्टॉप लॉस जिन लोगों ने बाइंग साइड पे काम कर रहे हैं ना, वो देखें तो 24.40 24.50 से नीचे नीचे या सॉरी ये 26 रुपये के नीचे नीचे जैसी चीज़ें रहना शुरू होगी ना, तो एग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग को देखने को मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल है ना अपने स्टॉप लॉस लगा के ही काम करें। इसके अलावा है ना थोड़ा इसके अंदर जो बाइंग साइड के ऊपर है ना, वो थोड़ी सी क्वांटिटी आज देखें, आज का डेटा भी देखें तो हम लोग इंडिविजुअली सीमेंट साइड के ऊपर बाइंग साइड पे, और देखें तो इंश्योरेंस काफ़ी माल डंप करके ऊपर गए। यहाँ पे चराड सीमेंट के ऊपर भी देखें आप लोग, तो चराड सीमेंट, मेपल लीफ सीमेंट के ऊपर भी आप लोग देखेंगे ना, इसको थोड़ा एनालाइज करेंगे तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भी यहाँ पे कैंडल देखे, वर्ली के ऊपर भी कैंडल देखे, ठीक है। यहाँ पे देखें तो लॉन्ग अपर विक भी बन रही है यहाँ पे, जब वॉल्यूम निकला यहाँ पे, ठीक है, इस जगह पे देखे, यहाँ पे देखे वॉल्यूम निकला, यहाँ पे इस कैंडल के अंदर वॉल्यूम निकाला, और यहाँ पे इस कैंडल के अंदर देखें तो 123 का जब ऐसा लगा कि यहाँ पे टॉप लग रहा है, तो वो लॉक लग रहा है, उस जिस वक्त लग रहा था कि ऐसा लॉक लग रहा है ना 123 रुपये के ऊपर चराड सीमेंट का, तो उस कैंडल उस वक्त की कैंडल देखें कितनी लॉन्ग अपर विक बनी हुई है यहाँ पे, ठीक है। शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर भी देखें तो यहाँ पे डाइवर्जेंस बनी हुई है, ठीक है। आवरली बेसिस के ऊपर भी देखेंगे तो आप लोग को डाइवर्जेंस 2 और के ऊपर भी देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग को डाइवर्जेंस ही दिखेगी। यहाँ पे देखें तो ये 2 और के ऊपर ये वाली कैंडल देखें ना आप लोग, तो यहाँ पे किस तरह यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हुई है ये आप लोग को समझ आएगी। ये देखें तो इस कैंडल के ऊपर जब 120 से ऊपर जब तक जा रहा है इसके ऊपर वॉल्यूम आई है, और कल ये अगर ये यहाँ से चीज़ें 119 से नीचे नीचे चीज़ें रहना शुरू होती है ना, तो बड़ी एग्रेसिव सेलिंग देखने को मिल सकती है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। इसको देखें तो यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन भी आप लोग के लिए ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखें तो ये ट्रेंड लाइन की लास्ट सपोर्ट जो हमें नज़र आ रही है ना, वो 116 रुपये के करीब आ रही है। 119 से नीचे यहाँ से सेलिंग देखने को मिल सकती है, और यहाँ पे देखें तो 116 की एक लास्ट सपोर्ट है, इसके नीचे नीचे बड़ी एग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूशन। पैनर सीमेंट भी देखें तो वहाँ पे भी डाइवर्जेंस बनती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। यहाँ पे देखें तो जब ये 74 के करीब गया ना, जब ऐसा लगा कि यहाँ पे अपर लॉक की तरफ जा रहा है, इसका कोई लॉक भी 74.20 के करीब था, तो उस वक्त कैंडल देखें यहाँ पे ये कोई 74 के करीब की कैंडल, जब इसने 74 टच किया तो उस वक्त की कैंडल को थोड़ा सा देखें यहाँ पे किस तरह कैंडल बनी है। शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर भी डाइवर्जेंस बनी हुई है, इसके अंदर है ना काफ़ी अच्छी रैली बन चुकी है। यहाँ पे देखें तो ये 12 से 12:30, 12 से 1 के दरमियान, 12 से 1 के दरमियान की कैंडल को चेक करें यहाँ पे, ठीक है। इसको देखें तो आप लोग किस तरह अपर वेग बनी है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हुई है इस जगह पे, डाइवर्जेंस भी देखें यहाँ पे, तो डाइवर्जेंस भी बनना शुरू हो गई, एक बड़ी अच्छी रैली बन चुकी है इन सीमेंट के अंदर ना। तो अभी फिलहाल जो हमारे इंडिविजुअल पे रो रहे होते हैं कि यार हम लोग स्टॉक मार्केट के अंदर फंस गए, ये इस तरह है, यहाँ पे लॉस ही होता है, तो वो फिर इस तरह ऊपर की साइड पे एंट्री लेती है ना, तो फिर वो फिर फंस जाते हैं, फिर इसमें निकलना बड़ा मुश्किल होता है। तकरीबन ये देखें ना तो ये सीमेंट जनवरी इस साल के स्टार्ट से ही देखें ना हम लोग तो कितना परसेंट दे चुकी है। तकरीबन यहाँ देखें तो 51 दिन के अंदर है ना, 2 महीनों के अंदर भी नहीं, तो तकरीबन ये 70% यहाँ से रिटर्न आ चुका है।
ठीक है। ये सिर्फ पायनियर का देख रहा हूँ, आप लोग मेपल लीफ के अंदर भी देख सकते हैं, चराट सीमेंट के अंदर भी देख सकते हैं कि वहाँ पे कितना ज़्यादा रिटर्न दे चुके हैं ये 2 महीने के अंदर। तो फिलहाल थोड़ा सा एहतियात से काम करें, अपने स्टॉप लॉस लगा के काम करें, ठीक है। अपनी दुआओं में खास याद रखिएगा। वीडियो किस तरह लग रही है कमेंट में बताना मत भूलें। अगर आप लोग हमारी प्रीमियम मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो मुझसे व्हाट्सअप के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर 034727244438। अपनी दुआओं में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।